अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु वल्लभता ही न रहे साधई सो साक्षात। हम लोग स्मरण करेंगे श्यामा श्याम की सेवा सुख के अंतर्गत, अष्टकालीन लीला के अंतर्गत जो आगे की छटा है, आगे की जो सेवा है, माधुरी है, वो श्री हरिप्रिया सखी जो वर्णन कर रही हैं। देखिए, ये जो लीला हम लोग स्मरण कर रहे हैं, ये बड़ी ही अंतरंग लीला है, अत्यंत निगूढ़ लीला है। इसकी चर्चा कोई करता नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। हम तो समझ लीजिए एक मतलब बढ़िया कार्य नहीं करते हैं, समझ लीजिए। रसिक जन इसकी निंदा करते हैं कि ये सब कार्य केवल पाठ करो, स्मरण करो और ज़्यादा इस पे व्याख्या मत करो। नहीं, केवल पाठ कर लो, थोड़ी कोई जानना चाहे समझ लो, समझा लो, ज़्यादा इसकी चर्चा व्याख्या नहीं होती है। और एक और बात होती है, मतलब इससे थोड़ा, जैसे मानो कुछ ऐसे साधक हैं जो यही चाहते हैं, इसी रस के प्रेमी हैं, तो थोड़ा उनका लाभ हो जाता है, उनको बहुत फ़ायदा हो। थोड़ा कैसे कहें, वो तो कहते हैं कि हमको डूबते हुए को बहुत बढ़िया एक तिनका मिल गया, नौका मिल गई। क्योंकि वास्तव में जो प्रिया प्रीतम की प्रेमी है, उसके लिए बहुत बड़ा संबल है, ये बहुत बड़ा अवलंब है, और उसके लिए तो जीवन मुरी है। जो प्रिया जो के ही दासत्व को हृदय में धार रखा है, जैसे कहते हैं ना कि कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्, कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। मैं श्री राधा रानी का ही कैंकर्य जन्म 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 जन्मांतर में भी यही कैंकर्य चाहता हूँ। तस्या अपार रस सागर सार मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत वैभवायः, ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभानुजायः, कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। जो भगवान ब्रह्मा आदि के द्वारा जो प्रिया जी का कैंकर्य दुर्लभ है, वो ही मुझे अब एक जन्म में दो, चाहे 10 जन्म के बाद दो, हमें तो वो ही चाहिए। उसी की बहुत सुंदर इसमें चर्चा की गई है, और रसिक जनों को बड़ा सुख मिलता है। तो इसलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। शयन अयन सुख सखी जहाँ, शयन अयन सुख सखी जहाँ, सची सुपेशल सेज, तापर पौढ़े एक पट, ओढ़ी रंगीले हेज, ओढ़ी रंगीले हेज। शयन अयन सुख सखी जहाँ। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम को ब्यारू की सेवा संपन्न करके सहचरी वृंद आरती उतारती हैं, आरती उतारने के बाद जल बारती हैं, प्रणाम करती हैं। और इतने में देखो, ये जो लीला है ना, जो हम लोग आप लोग कहीं समझेंगे कि भाई इसमें तो ऐसी बातें लिखी नहीं है, आप कह रहे कि सखियाँ वहाँ से आई हैं बुलाने के लिए। भाई अनेकों ग्रंथ हैं जिसमें बातें हैं। इसमें कहा गया है कि अनुक्रम ते दृशा है, कि बड़ा एक अनुपूर्वी पूर्वक इसमें बातें कही गई है, और सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त में कहा गया है। तो अन्य किसी वाणियों में ऐसी बातें हैं, कोई मना कल्पित या जोड़ गांठ की बातें कही जा रही हैं, इसमें नहीं है, किसी अन्य रसिक जन ने कही है। तो पुनः सहचरी वृंद जो है ना, वे प्रिया प्रीतम, क्योंकि देखो वहाँ मोहन महल में सुंदर प्रिया जो पर्यंक की जो सेवा है, शयन कुंज की जो बातें हैं, वहाँ सुंदर शयन कुंज को सजाई हैं,
सुंदर बिछैया बिछाई हैं, छिड़काव किनी है और मसनदाई से उसको गेंदुक तकिया उपबरहन आदि से सजा करके, और दोनों तरफ सुंदर खाद्य पदार्थ मतलब जो प्रिया प्रीतम के लिए नैवेद्य है, वस्त्र है, आभूषण है और प्रसादनी की चीज़ें हैं, वो सभी सजा करके, और एक तरफ जैसे मान लो सैया है चौकोर मान लीजिए उसको, वर्गाकार आयताकार मान लीजिए, ऐसी सुंदर सैया है चौकोर है, तो सिरहाने की तरफ दाईं ओर और बाईं ओर सुंदर उत्पीठिकाएँ बिछी हुई हैं। तो उस उत्पीठिकाओं पे सुंदर प्रिया जी की तांबुलदानी उस पर रखी हुई है, जल की झारी है, शरबत है, मिष्ठान के पात्र हैं और प्रसादनिक चीज़ जैसे कि आभूषण आदि जो चीज़ें हैं, महावर है, मेहंदी है, कज्जल है, चंदन है, केसर है, कुमकुम है, ये सभी चीज़ें हैं, तुलिका है, हार है, माला है, चंद्रिका है, मुकुट है, वस्त्र आभूषण है, ये सब सजा करके रखी हैं। और एक तरफ सुंदर प्रिया जी की वीणा है और प्यारे की बंशी है और बहुत सारी चीज़ें उनको उनके खेल की चीज़ें भी वहाँ सजा कर रखी हैं। तो यहाँ से बढ़िया से सजा करके शयन कुंज को, और सहचरी बिंद बहुत खुश होती हैं और मन ही मन ऐसा वो विचार करती हैं कि प्रिया पद में से पढ़ेंगे तो कितना सुख मिलेगा उनको, कितना उनके लिए ये सैया सुखद होगी। तो इन बातों को विचार करके और पुनः टोल के टोल सखी जन पहुँचती हैं सूचना देने के लिए, और इधर आरती हो चुकी है तो वो सूचना देती हैं और प्रिया प्रीतम फिर पधारते हैं। और देखो ये जो लीला है ये मोहन महल की है। शयन कुंज के लिए मोहन महल को ही लिया जाता है क्योंकि बीच में कोई शयन कुंज नहीं है। जब सुंदर जो मध्याह्न काल में प्रिया प्रीतम इसी में शयन करते हैं, फिर ब्यारू के बाद भी शयन करते हैं और फिर ब्याह के बाद भी इसी में उनको शयन कराती हैं। तो यहाँ ले आती हैं, इसीलिए कह रहे हैं शयन अयन सुख सखी जहाँ सची सुपेशल सेज। सखियों ने शयन कुंज को बहुत स्पेशल ढंग से माने विशेष रूप से सजाया है, अच्छी तरह से सजाया है। और मुझे लगता है कि जो ये संस्कृत का जो स्पेशल शब्द है ना, उसको सुपेशल उसको लगता है अंग्रेजी में स्पेशल कर दिया है, यहाँ से चुरा करके उसको स्पेशल कर दिया है। तो स्पेशल शब्द है ना, स्पेशल सुपेशल, उसी को स्पेशल। तो सची सुपेशल सेज और तापर पौढ़े, उस सैया पे प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं, ले आती हैं और बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को सैया समर्पित करती हैं। प्रिया प्रीतम उस पर विराजते हैं। तापर पौढ़े एक पट ओढ़ रंगीले हेज। अब यहाँ कुछ बातें विचारनी है कि श्यामा श्याम को ले आके वहाँ विराजमान करती हैं, फिर चरणों को ऊपर पधराती हैं और दोनों श्यामा श्याम जब विराजमान हो जाते हैं तो दोनों की कह रही हैं कि तापर पौढ़े, तो पौढ़ना माने बैठना नहीं होता है, इसे बैठे हुए हैं, फिर लाल लल्ला को करावलंब दे के सुला देती हैं और सुलाने के बाद सुंदर तकिया आदि भी हैं, सुंदर जी में सो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि तापर पौढ़े एक पट, फिर एक झीनी सी जो है ना एक पिछौरी उड़ा देते हैं, चद्दर महीन सी जो चद्दर है उड़ा देती हैं। और ओढ़ रंगीले हेज, उसको ओढ़ करके रंगीले जुगल सरकार श्यामा श्याम। हेज का मतलब होता है प्रीतिपूर्वक, परिरंभन पूर्वक, आलिंगन पूर्वक श्यामा श्याम बड़े प्रीतिपूर्वक वहाँ पौड़ जाते हैं। इसी बात को सुंदर उन्होंने पद में इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। सुंदर सोहाई सुखदाई सुख से जपर, सुंदर सोहाई सुखदाई सुख से जपर, हेज भरे पौढ़े पलक लगी गई, भरे पौढ़े पलक दी गई, भुज सिरहाने दीजे
ही सो लगाए ही बुझ रहने दीजिए ही सो प्रेम रस पिए पलके लगी गई से पिए पलके लगी गई विपुल पुल कलश अंग आलस बस आलस बस अरसन परस पलके लगी गई सन परस पलके लगी गई श्री हरि प्रिया जू की जोरी नवल किशोरी ओढ़ श्री हरि प्रिया जू की जोरी नवल किशोरी ओढ़ हरि प्रिया जू की जोरी नवल किशोरी ओढ़ श्री हरि प्रिया झुकी जोरी नवल किशोरी ओढ़ पियरी पिछोरी पलके लगी गई पिछोरी हे ओढ़े पियरी पिछोरी पलके लगी गई ओढ़े पियरी पिछोरी पलके लगी गई। सुंदर सुहाई सुखदाई सुख सेज पर, ये सब सैया की विशेषता है। और सैया कैसी है तो सुंदर है, सुहाई अतिशय, मतलब भाई प्रियालाल जब पढ़ेंगे तो उनकी जो पीठ है, ग्रीवा है, सिर है, श्रोणी फलक है, चरण कमल है, पिंडरी है, हृदय है, सभी अंगों को बहुत सुख देने वाली सैया। सुहाई माने प्यारी लगने वाली, सुखदात्री लगने वाली, सुंदर है, सो सुहाने वाली माने रोम रोम को सुखदात्री लगने वाली, सुंदर, सुहाई, सुखदाई, सुख सेज पर। ऐसी जो सुखमय सैया है उस पे श्यामा श्याम आरूढ़ होते हैं, विराजते हैं, पौढ़ते हैं। सुंदर सुहाई सुखदाई सुख सेज पर हेज भरे पौढ़े, मने प्रगाढ़ आलिंगन पूर्वक दोनों जो है पौढ़ जाते, यहाँ प्रीति पूर्वक, बड़े स्नेह पूर्वक श्यामा श्याम यहाँ जो है वो पौढ़ते हैं। और जिम ही वो पौढ़ते हैं, उसके बाद जो सेवा परासकी है ना, वे अपनी अपनी जो उनकी सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा जानते हैं क्या? इनकी सखियों की सबसे बड़ी सेवा है ये है कि वैसे तो सभी सखियों की अपनी अपनी सेवा है। किसी को तांबुल खवाने की है, किसी को प्यार करने की है, किसी को जल पिलाने की है, किसी को दर्पण दिखाने की है, किसी को पीकदानी में पीक ओटने की है, किसी को इत्र रचने की है, किसी को केस पास की सेवा है, और किसी की सेवा गंध से चरचने की है, किसी को वस्त्र आभूषण आदि की है, किसी को बजाने की, किसी को गाने की, किसी को नृत्य दिखाने की, किसी को वचनामृत के द्वारा लाल लल्ला को रसवर्धन करने की है। तो सबकी सेवा अलग अलग है, लेकिन एक सेवा है सभी करती हैं, वो रूप रसासव पान कराही। सभी श्यामा श्याम के रूप आसव को पान करती हैं, एक एक छवि को देख देख करके निहाल होती हैं। तो जिन्हें पौढ़ाई हैं उसके एक देखो, चलने की शोभा अलग है, बैठने की शोभा अलग है, भोजन करने की अलग है, और जब श्यामा श्याम पर्यंक पे विराजमान होते हैं उस समय की शोभा एक अलग है, और जब पौढ़ते हैं उस समय की शोभा एक अलग है। क्योंकि प्रिया प्रीतम में क्या है ना, वृंदावन में क्या है, आधिपुत्य है, वही लक्षण है, नूतनता है, नवलता है, यही तो यहाँ की खासियत है, यही यहाँ की दिव्यता है। माने एक जैसी घिसी पीटी सी बातें यहाँ, रोज वही बातें, रोज वही बातें, वैसी बातें नहीं।
तभी तो लोकोत्तर धाम है ना। नई नई भांति नई ध्रुव चौंप नई नवला नवने बिहारी। लाडली जो नवल, नवल लाडली लाल, नवल लाडली जो है, लाल जो नवल है, नित्य नवीनी सहचरी नित्य नवीनो ख्याल। नित्य नवीनी सहचरी भी है, नित्य नवीनो ख्याल, नित्य नवीनी शैया है, नित्य नवीनो भाव है, नित्य नवीनी चेष्टाएं हैं। और जितनी भी चेष्टाएं हैं, चाहे वो परिरंभन की हो, दर्शन की हो, परसन की हो, मुस्कन की हो, चितवन की हो, चाहे जितनी भी बातें हैं वो सब नूतन 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 नूतन। तभी कहते लोकोत्तर है, माने लोक में ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कहते हैं लोकोत्तर। दिव्य है, अलौकिक है, तो कह रही हैं कि सुंदर सुहाई सुखदाई सुख सेज पर हेज भरे पौड़े। जुगल सरकार हेज भरे पौड़ गए हैं और पौड़ते ही पलकें लग गई हैं दोनों की। प्रिया जो की भी आंखें बंद हो जाती हैं, माने निद्रायत कल नैन, दोनों के जो सुंदर जो नैन हैं वे निद्रा के वशीभूत हो गए हैं, माने आंखें दोनों की बंद हो रही हैं। और भुज सिरहाने दिए, उनकी भंगिमा कैसी है, पौड़ने की जो स्थिति है, शोभा कैसी है, तो कहने भुज सिरहाने दिए। प्रिया जो की जो भुजा है वो प्यारे की उपवरण का कार्य कर रही है, और जो प्यारे की भुजा है वो प्रिया जो की उपवरण तकिया को कहते हैं। संस्कृत में उपवरण माने तकिया हो गए, तो तकिया के काम कर रही। तो भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए हिये। और जब स्वाभाविक जब ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसी स्वाभाविक दोनों की स्थिति होती है, दोनों की मुद्रा होती है कि भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए हिये। प्रेम रस पिए पलकें लगी गई, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई। प्रेम रस पिए पलकें लगी गई, रस पिए पलकें लगी गई। लाल बस बाल के बाल बसला, लाल बाल के बाल बसला, लाल बस बाल के बाल बसला, बाल के बाल बसला। श्री हरि प्रिया सुमिल झील रहे रस झूमे ओमे ओमे विधु बदन बिलाल। तो ऐसी दोनों की, अब देखो यहाँ है कि प्रेम रस पीजे, और सुंदर जो है प्रेम की धारा बह रही है और उसका दोनों बड़े ही सम्यक प्रकार से आस्वादन कर रहे हैं। तो अब यहाँ आप इनको आस्वादन कर सकते हैं। अनेकों जो बातें हैं, देत बरस पर प्रीतम प्यारी, ऐसी ऐसी यहाँ की लीलाएँ हैं। चित्रित कीनी, ऐसी सुंदर लीला है। परसत बोल, तो प्रेम रस पीजे पलकें लगी। तो भाई पलकें लगी गई, माने पलकें तो लगी हैं लेकिन दोनों जग भी जाते हैं। कहत मुख आधे आधे बैना, सोहत हैं अलसों हैं नैना, सोहत हैं अलसों हैं नैना। तो भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पीजे पलकें लगी गईं। विपुल पुलक लस, उसका परिणाम ये होता है कि अंग अंग में भारी पुलकावली है रही है। ये पुलकावली है, ये दिव्य उसका अनुभव होता है। अनेकों अनुभव होते हैं। तो इससे श्यामा श्याम तो वैसे ही से अलंकृत रहते हैं, और जब यहाँ
का प्रसंग है कि हेज भरे पौधे पलकें लगे और प्रेम रस पिए पलकें, सुधा माधक पियो सोई रस रहो छाए। तो प्रियाजू की भी कपोल फलक है, ग्रीवा है, भुजमूल है, उरुप प्रदेश है, हृदय देश है, भारी पुलकावली है रही है। प्यारे को भी पुलकावली है रही है। माने विपुल पुलक लश, माने थोड़ा सा नहीं, थोड़ी सी पुलकावली नहीं कह रहे, विपुल पुष्कल रूप से अंग अंग में पुलकावली है रही है। क्यों कि दोनों की जो शोभा है वो हेज भरे दोनों विराजमान है, इसलिए विशेष पुलकावली देखने को आ रही है, मैंने दृष्टिगत हो रही है। और सखी जन एक एक शोभा को देख करके, जब प्रिया जी की आंखें खुली रहती हैं वो एक मादक छवि अलग है, और जब निमिलित हो रही हैं उस समय उनकी आंखों की शोभा अलग है, लाल जी की आंखों की शोभा अलग है। वो एक माने ऐसा लगता है कि वो जैसे एक पंक्ति आती है ना कि प्रिया जो शांत भाव से नेत्र बंद करके और उनका जो उसका आस्वादन करते, आस्वादन अनुभव करना, अनुभव करना। पलकें लगी हुई हैं और भुजा पास में आबद्ध हैं, ही सो लगाए ही मने उरसों उरज जोरी कड़ी सो कड़ी लपटी भुजान अरे ई रस मत मगन मन पौढ़े। इस प्रकार दोनों पौधे हुए, या एक को कहते हैं बीरत जुगल दिए भुज ग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की रास रूप की सीमा। यहाँ ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि आलस बस जो बन बस मद बस, आलस बस जो बन बस मद बस, आलस बस जो बन बस मद बस, बस जो बन बस मद बस, पिय के अंश ढुरे के अंश ढुरे, पिय कर परसो सहज चिबुक बर, पिय कर परसो सहज चिबुक बर, सहज चिबुक बर, सहज चिबुक बर, चिबुक बर, बाकी भौह मुरे, बाकी भौह मुरे, नैन नींद गुरी लड़ती झुके, नींद गुरी लड़ती झुके, नैन नींद गुरी, नैन नींद गुरी। ऐसी सुंदर छटा है। बावरी सखी
व्यास सुवन बल देखत लतन धुरी। एक बावरी सखी का है, बड़ा सुंदर ये उस समय की मधुर जो चेष्टा है उसकी सुंदर, इसमें उस चेष्टा का, उस लीला का दर्शन कराया गया है कि बांकी भौं हमारी प्रिया जो को शयन मतलब सोए हुए जान करके रसिक शेखर लाल जी ने जिन्हें चिवक प्रलोभन किया है, तो प्रिया झट सत रह गई हैं और थोड़ा क्रोध प्रकट करते हुए तो फिर मुख भरी हा खात, हा खात पांच परत। तो ऐसी छटाएं कह रहे हैं कि विपुल पुल कलश। अब आस्वादन करना है तो प्रिया जी के जो अंग अंग में, लाल जी के अंग अंग में जो पुलकावली है रही है उसका दर्शन करिए, उनका चिंतन करिए। विपुल पुलक लस और अंग आलस बस। नेत्रों में आलस्य है, बोली में आलस्य है, बार बार उबासी आ रही है, अंगड़ाई ले रही हैं, ये सब चीज़ें उसमें है ना। विपुल पुलक लस मने भारी पुलकावली, लस मने दिख रही है, शोभा अंग अंग में इसकी शोभा देखने को आ रही है। और विपुल पुलक अंग आलस बस, अंग अंग में जो है वो आलस्य का मद छा रहा है। जैसे एक हम लोग पंक्ति स्मरण करते हैं ना कि तैसी रस भरी तंद्रमा। तंद्रमा माने मैं तंद्रा नहीं होती, तंद्रा एक आलस्य ही तो है ना, ना तो सुप्तावस्था है ना जागृत अवस्था है, आलस्याक्रांत अवस्था है। तो प्रेमाक्रांत आलस्याक्रांत दोनों की धुन सुंदर झांकी है। तो विपुल पुलकलस अंग आलस बस, और आलस्य अवस्था में ही अरसन परस हैं। रसिक शेखर लाल जी अपने कर कमल से प्रिया जी के कोमल कोमल दिव्य दिव्य अंगों का संस्पर्श करते हुए, और इसी तरह प्रिया जो प्यारे के, तो विपुल पुलकलस अंग आलस बस अरसन परस हैं, और वैसे पलकें लगी हुई हैं। अरसन परस पलकें लगी गई, अरसन परस पलकें लगी गई। विपुल पुलकलस अंग आलस बस, विपुल पुलकलस अंग आलस बस, अरसन परस पलकें लगी गई, अरसन परस पलकें लगी गई। श्री हरि प्रिया जो की जोरी नवल किशोरी ओढ़े, हरि प्रिया जो किशोरी श्री हरि प्रिया जो की जोरी नवल किशोरी ओढ़े, श्री हरि जो की जोरी नवल किशोरी ओढ़े। पियारी 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 पिछोरी पलकें लगी गई, ओढ़े पियारी पिछोरी पलकें लगी गई। भुज सिरहाने दिए हिया सो लगाए ही, भुज सिरहाने दिए सो लगाए ही। फिर एक पंक्ति यहाँ और आस्वादन कर सकते हैं कि कसन भुज की बसन उरते नहीं टारिये, ये रिया जोरी पर तोरी तीनों डारिये। लगत कैसी जुरन मुरनी अंग अंग की, कसन भुज की बसन उरते नहीं टारिये, ये रिया जोरी पर तोरी तीनों डारिये।
सहचरी बंद कह रही सखियों कितनी अलौकिक छटा है रही है, या छटा पे तो त्रिन तोड़ के डालो, कभी ऐसी न हो जाए कि हमारी तुम्हारी अला बला लगे। ऐसी झांकी को दर्शन करो, त्रिन तोड़ के डालो, बरिहार ले और या छवि को हृदय में बसाओ। नैनन ही के द्वारन ले ले ही जन्माही बसाओ। फिर जो अगला प्रसंग है, ऐसे दर्शन कर रही हैं और श्यामा श्याम श्री हरि प्रिया जो की जोरी माने श्यामा श्याम की जोरी है, ये नवल किशोर किशोरी श्यामा श्याम है। तो ओढ़े पियरी पिछोरी, सखियों ने सुंदर क्या किया है, एक पीत रंग की जो चद्दर होती है ना, उसको ओढ़ा देने। दूसरा भाव ये है कि कहो प्रेम को पीत जो रंग, मानो प्रेम की चद्दर ओढ़ करके दोनों शयन कर रहे हैं, दोनों में से कोई जो बढ़िया लगे। भाई महावाणी में कही है ना, कहो प्रेम को पीत जो, कि प्रेम का जो रंग होता है कैसा होता है, वो पीला माना गया है। और अरुण रंग अनुराग है जानो, और अरुण रंग जो है वो अनुराग का परिचायक होता है। और श्याम रंग श्रृंगार ही, और श्याम रंग श्रृंगार रस का द्योतक होता है। इसीलिए श्रृंगार रस स्वरूप है ठाकुर जी, इसलिए उनके कलेवर का वर्ण नील वर्ण है। कहते हैं ना कि भाई ठाकुर जी का नील वर्ण क्यों है, तो कहते हैं कि भैया जो श्रृंगार रस स्वरूप होने के कारण ये नील वर्ण के हैं, आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं। इसीलिए सजल श्याम घन की उपमा दी जाती है, नील गगन की उपमा दी जाती है, और नील मणि की उपमा दी जाती है, मरकत मणि की उपमा दी जाती है, तमाल की उपमा दी जाती है। तो ओढ़े पियरी पिछोरी माने प्रेम रूप ही मानो वस्त्र धारण किया हुआ है, माने दोनों प्रेम के लिए परायण हैं, प्रेम आस्वादन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ओढ़े पियरी पिछौरी, और चारों पंक्तियों के अंत में एक बात है, ओढ़े पियरी पिछौरी पलकें, माने पलकें जो लगने की बात है कॉमन है सब में, माने उसी में दोनों, ये दोनों की जो आंखें हैं वो आलस्याक्रांत है, बंद हैं, माने दोनों निद्रालु हो रहे हैं, निद्राक्रांत हो रहे हैं, माने समझे शयन कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, सैकड़ों बातें हैं इसमें, हमने तो केवल नाम ले लिया है, इनका केवल पाठ कर दिया है। इसका पृष्ठपेषण करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हितु सहचरी हित भरी, चापी चरण चित चाय, हरे हरे हटपट दिए, झट दे बाहिर आय। हितु सहचरी हित भरी, हितु सहचरी जो प्रिया जो की अतिशय प्यारी सखी हैं, हितु सहचरी हित भरी, चापी चरण चित चाय। अब जो प्रियालाल की लीला सखी जन दर्शन कर रही हैं और सैया के निकट विराजमान है, मैंने देख देख के सिहा रही हैं, पल न लगे पल खोरी, बहुत खुश हो रही हैं। तो वहाँ मतलब ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है, मैंने श्यामा श्याम को सुखी देख करके, शांत देख करके, श्यामा श्याम को रस में पगे हुए देख करके सखी जन बहुत आह्लादित हो रही हैं। तो होता क्या है कि वो ऐसी मगन हो गई हैं कि सेवा ही भूल गई। मैंने उनको सुखी देख करके, आनंदित देख करके, उनके मुस्किन की छुड़ा देख करके, प्रफुल्लित देख करके सखी मतलब उसी सागर में, रूप सागर में, शोभा सागर में समा जाती हैं। फिर सुधि धारण करती हैं, अरे तो त्रुटि है रही है। तो झट अप्रिया जो कि सेवा, लाल जो की सेवा कर रही हैं, कह रहे हैं हितु सहचरी हित भरी, चापी चरण चित चाय। अब सैया पे बैठ करके नीचे और प्रिया जी के चरणों को गोद में लेती हैं, लाल जी के चरणों को गोद में लेती हैं। कोई सखी भुजाओं को, प्रिया जी की बाईं भुजा, कोई दाईं भुजा, कोई जो मस्तक है हौले हौले किस पास को सहला रही हैं, कोई लाल जी की दाईं भुजा, बाईं भुजा,
कोई रसिक शेखर लाल जी के चरण, जो दायां चरण है बायां चरण है, अपने गोद में लेकर के और हौले हौले चाँप रही हैं, उनकी लीला देख रही हैं। मैंने जब लाल नन्ना पौधे हुए हैं ना, तो उस समय अन्य सखी सेवा भी कर रही हैं, शोभा भी देख रही हैं, छटा भी निहार रही हैं और बलि बलि भी जा रही हैं। तहाँ हितु सहचरी जी कह रही हैं कि हितु सहचरी हित भरी चाँप चरण चित चाय। जो श्यामा श्याम के प्रेम से सदा जिनका हृदय भरा रहता है, तो जुगल सरकार के चरणों की सेवा करके और हरे हरे हट, ऐसा है ये जो दोहा है ना, देखो अगर मान लो इतना बड़ा 15 लाइन का पद है, या 3.5 पंक्ति का है, या 5.5 का है, या 7.5 का है, या 9.5 का है, लेकिन दोहा में उस पद का पूरा भाव संक्षिप्त रूप में रहता है। इसीलिए लगता है कि भाई एक ही बात दो बार कह रहे हैं। पता ना, शैली ऐसी है, ऐसी मैंने महावाणी की जो रचना की शैली है, हर एक पद के पहले एक आभास दोहा है। माने उस पद की संपदा उसमें आभासित होती है कि इसमें क्या विषय वस्तु है, वर्ण वस्तु क्या है, इस पद में क्या रहस्य, कौन सी लीला है। उनकी एक शैली ही ऐसी है। तो इसी बात को मैं फिर पद में भी कहूँगा और दोहा में भी है कि हरे हरे हटपट दिए झट दें बाहिर आए। तो चरण चाँप करके और देखते हैं कि प्रियालाल की विशेष अवस्था है, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब हमें बाहर आ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे चरणों को चाँप करके और धीरे धीरे बाहर आती हैं, झट पर्दा लगा देती हैं और बाहर चली आती हैं। तो ये बात हमने कह दी, यही बात फिर दोबारा पद में आएगा तो फिर हमको कहना पड़ेगा। जुगल सरकार की हितु सखी हित की हितवाई, हितु सखी हित की हितवाई, ओ सखी हित की हितवाई, ओ सखी हित की हितवाई। पाय पलोट हरे हरे हटिके, पाय पलोट हरे हरे हटिके, झट दे पट दे बाहिर आई, पट दे झट दे बाहिर आई। रंध्रन मगलगी रूप माधुरी, अवलोकति सचरी समुदायी, रूप माधुरी अवलोकति सचरी समुदायी। हितु सखी हित की हितवाई, हितु सहचरी हैं वो जिनका हृदय प्रिया प्रीतम के प्रेम से सदा भरा रहता है, जो निरंतर दोनों का सुख चाहती हैं, दोनों को सुखी करती रहती हैं और सुखी करते रहने का ही विचार करती रहती हैं। ऐसी जो परम हितैषी हित कामनी जो सखी हैं, अब कह रहे हैं उनकी हितवाई मने उनकी सेवा, उनकी सेवकाई कैसी है, मने कितनी मधुर ढंग से कितनी लाघवता से, कितनी प्रीतिपूर्वक दिव्य ढंग से वो प्रिया प्रीतम की हितवाई मने सेवकाई। जो सेवक सेवा करता है ना, तो कितनी प्रीतिपूर्वक करता है, श्रद्धा से करता है, प्रेम से करता है, अपनापन से करता है। तो वही हितु सखी हित की मने प्रेम की जो लाग डाट है, दाव पेच है, या प्रेम की जो रीति है, प्रेम के जो भाव हैं, वो कैसा है अब पद में बता रही हैं कि पाँव पलोट हरे हरे हटिके। भाई देखो, पाँव तो ऐसे भी पलोट सकते हैं ना, ऐसे पाँव पलोटो कि मना करे भाई छोड़ दे भाई तू मत दबा उसके, तो ऐसा भी तो होता है ना। तो वो पाँव कैसे कर रही हैं, जानते हैं, एकदम चरण को लेती हैं और अपनी गोद में धारण करती हैं, एक वहाँ रुमाल या तौलिया बिछाती हैं और तौलियों में चाहे अपने अंचल में ले करके
मैंने उनको लगता कि मेरे जो करतली, मेरे जो हमारी करतली है, कर कमल है ना, ये बड़े कठोर हैं। अगर मैं सीधे सीधे उनके चरणों को छूऊंगी तो चरण आहत होंगे। तो उसको एक कोमल से अपने जो उनका अंचल है या कोई रुमाल है, तौली है, उसमें लपेट के तब धीरे धीरे चाँपती। ये क्या है? प्रेम की परिपाटी। इसे सैया पे तो चाँप सकती थी ना, तो उसको गोद में लेती हैं। क्या होती है? प्रेम है। और हौले हौले, और उसको सूंघती भी हैं, नेत्र से भी लगाती हैं, चूमती भी हैं, हृदय से भी लगाती हैं, और मानो अपने केसों से उनको स्पर्श कराती हैं और हौले हौले चाँपती हैं। उंगलियों को चटका दी, अंगुष्ठ प्रदेश है, अन्य। तो ये मैंने क्या, हित की हितवाई है। मैंने प्रेम की, प्रेम करने की, सेवा करने की, क्या कहें, एक रीति है, तरीका है, भाव है। तो हितु सखी हित की हितवाई, वो हितवाई क्या है? तो थोड़ी सी अगली पंक्तियों में बातें हैं कि पाय पलोटी, मैंने चरण सेवा करके, हरे हरे हटिके। अब जब चरण सेवा हो जाती है और प्रिया जी की जो नासिका है ना, और लाल जी की जो नासिका है, वो बिल्कुल जैसे सोने पे थोड़ी श्वासा लंबी हो जाती है ना, किसी 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 को तो नाक बजती है, तो यहाँ नाक बजने वाली बात नहीं, मैंने एकदम बात उनको ये अनुभव में आ जाती है कि प्रिया प्रियम सो गए हैं, अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं है। तो क्या करती हैं कि हरे हरे हट के, मैंने धीरे धीरे उल्टी बाट वो झट वो दरवाजे पे आ जाती हैं और दरवाजे को लगा देती हैं, पर्दा डाल देती हैं, चीखों को डाल देती हैं, और झट जो रंध्रन जालियां हैं, बड़े बड़े जंगले हैं, वहाँ खड़ी होकर के, और लाखों सखी हैं जो ये तो अंदर थी ना, और जो बाहर से बाजिंत्र बजा रही हैं, गा रही हैं, दर्शन कर रही हैं, और कुछ सखी जो अंदर थी वे अब बाहर, प्रिया प्रीतम को शयन में खलल ना हो, उनमें कोई विक्षेप न हो, तो बाहर चली आती हैं। यही इनकी क्या, हित की हितवाई, प्रीति की परिपाटी है। और इन्होंने जो चरण की सेवा करते समय जो इन्होंने जो रीति दिखाई हैं, वो हित की हितवाई है। हित पाए पलोटी हरे हरे हटके, झट दे पट दे बाहिर आए, मैंने पर्दा लगा करके बाहर आ जाती हैं। और पुनः श्यामा श्याम की अब कैसी सुंदर शोभा है, कैसी उनकी केली है रही है, कैसी लीला है रही है, उसको एकदम अपलक नेत्रों से देख रही हैं। रंध्रन मगल गिरूप माधुरी, अवलोकति सचरी समुदाय, नमग रूप माधुरी, अवलोकति सहचरी समुदाय, सुखदैनी रस सनी मनोहर, मृदु मुख हसन रंगीली सखी, दैनी रस मृदु मुख हसन रंगीली सखी, यहाँ चिबुक दिठौने अतिलौने की, रही छवि छाय छबीली सखी, अतिलौने की, रही छवि छाय छबीली सखी। रंधन मगल की रूप माधुरी, अब श्यामा जी की रूप माधुरी कैसी है, लाल जी की कैसी है, चरण की, उरज की, जानू की, छिणकटी प्रदेश की, श्रोणी फलक की, उत्तर प्रदेश की, ग्रीवा की, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, उर्सों उदय जोरी कटी सो कटी लपट भुजान भरे। इस प्रकार जो उर्सों उदय भुज सो भुज, उर्सों उरज, अधर अधर अजुरे नयन, ऐसी दोनों की जो माधुरी है उसको देख करके रंध्र मगलगी रूप माधुरी अवलोकति सहचरी, मैंने जो सखी समुदाय है वो ऐसी झांकी को, कोई अधरों की शोभा, कोई केश पास की, कोई
परिरंभन की, कोई प्रिया जो कि नीलांबर की, कोई प्यारे की पीतांबर की, कोई चरण की, कोई मुख की, कोई प्रगाढ़ हेज की, जिसको जो रुचती है वैसी रंधन मगल की रूप माधुरी अवलोकत सहचरी समुदायी। और श्री हरि प्रिया की सहज सुरति रति गान करत मधुरे। और जो प्रिया प्रथम की मधुर की, जिसमें प्रिया प्रथम बाहर आए ना, उसके बाद तो फिर यहाँ दोनों की जो है ना कि बहुत सुंदर यहाँ केली शुरू होती है, लीला शुरू होती है। तो वो लीला यहाँ देख रहे हैं। करत रस बस रसिक देत रस ढार ढरकायस उढंगरी, सगल विद्यान में विशद सरबंगरी, अमित रतिपति निरखि होत मति पंगरी, श्री हरिप्रिया सो हैं जुर जोबन जंगरी। तो ऐसी यहाँ सुंदर माधुरी है। तो कह रही हैं कि श्री हरिप्रिया की सहज सूरत रति, जो सहज श्यामा श्याम की केली है, लीला है, उसको दर्शन करके और गान करते, सुंदर बाजंत्र बजाती हुई, कोमल कंठ से गान करती हुई, देखती हुई, बलिहार लेती हुई, जय जयकार करती हुई, अपने सौभाग्य की सराहना करती हुई सखी जन यहाँ विराजमान हो रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी,